पीढ़ी तो पागल लोगों का तो मजमा है। पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की एक नई अपडेट ये है कि मौलाना महमूद मदनी जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को पागल और जो उनके बयान सुनने आते हैं उनको पागल बताया। हालांकि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत ही अच्छा बयान देते हैं और इसी तरह बहुत ही शानदार बयान देते हैं और हमेशा मुसलमानों के औकाफ के लिए मुसलमानों की फिक्रमंद रहते हैं। लेकिन मौलाना महमूद मदनी साहब जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, उन्होंने उनको ऐसी बात कहना, हो सकता है इसमें कोई हिकमत हो। बहरहाल चलिए सबसे पहले मौलाना महमूद मदनी का वो इंटरव्यू देखते हैं जो कि एक सुशांत सिंह नामी एक शख्स ने मौलाना का इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के दरमियान उसने मौलाना महमूद मदनी से जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में सवाल किया, तो मौलाना महमूद मदनी ने क्या उसको जवाब दिया। चलिए सबसे पहले वो इंटरव्यू देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। उन्होंने, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज़्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूँ। इसी के साथ ये कहना चाहता हूँ आपसे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो पाकिस्तान गए थे, पुरानी बात हो गई है, कुछ साल पुरानी बात हो गई, और वहाँ उन्होंने उनसे इसी तरह का सवाल किया गया था, जहाँ उनको, जैसे आपने उससे सवाल किया इंडिया में मुसलमानों की क्या सिचुएशन है, फलां है फलां, इसी तरह का उनसे कुछ सवाल किया गया था। ऐसा दो ब्लंट जवाब दिया था उन्होंने, रिकॉर्ड किए जाने के काबिल है। तो सारी चीज़ों को मिला के देखा जाएगा। जहाँ तक उनके भाई का ये था कि 15 मिनट के लिए हटा दो, तो ये बांटने वाले लोग हैं, इस पर तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, सज़ा होनी चाहिए थी। वही कहता हूँ, अगेन फिर उसी जगह पे आ जाऊँगा मैं। बिल्कुल ये भड़काऊ बात है, नफरती बात है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात, बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहाँ भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है। पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हज़ार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देख कर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, और बोल करके फ़ायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने ज़ोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं, भैया आप वहीं रहिए। वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं। कई सारे बयान आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम तो देखा आप लोगों ने, मौलाना महमूद मदनी ने जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के और जो उनकी भीड़ में शामिल होते हैं उन लोगों को कैसे गलत सलत कहा है। बहरहाल मौलाना ने ये किस लिए कहा है, इसमें क्या हिकमत है, हम इससे वाकिफ नहीं है। हालांकि मौलाना महमूद मदनी साहब से मैं भी मोहब्बत करता हूँ, एक उलमा हैं, हमारे बड़े हैं, अकाबिर हैं, लेकिन इसमें क्या हिकमत है अल्लाह बेहतर जानता है और मौलाना ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इससे पहले मैंने बहुत से इंटरव्यू सुने मौलाना के, जिसमें मौलाना ने जनाब ओवैसी साहब को अपना भाई बताया है कि वो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, मैं भी उनको अपना भाई मानता हूँ। लेकिन मौका देखकर, माहौल देखकर क्या मुनासिब होता है, बड़े हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बहरहाल आप इस क्लिप को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।